Shading tips, noob to pro, English script. Guess who this is? Go on. तुम्हारी ड्राइंग अच्छी लग रही है, बट शेडिंग की वजह से वो फ्लैट लग रही है। तुम्हें एक्सपेंसिव टूल्स या फैंसी टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। आज हम सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज करके शेडिंग में नॉब से प्रो बनने वाले हैं। तो अपनी पेंसिल्स निकालो एंड लेट्स स्टार्ट। TIP1 नो योर पेंसिल ग्रेड्स। सबसे पहले अपनी पेंसिल्स को समझो। H पेंसिल्स हार्डर और लाइटर होती हैं। HB तुम्हारी बेसिक मिडिल ग्राउंड पेंसिल है और B पेंसिल्स जैसे जैसे हायर ग्रेड की होती जाती हैं वो सॉफ्टर और डार्कर होती जाती है। एक सिंपल शेडिंग सेटअप के लिए तुम HB, 2B, 4B और 6B यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अच्छी शेडिंग के लिए तुम्हें हर टाइप की पेंसिल की जरूरत नहीं है। टिप 2, पिक योर लाइट सोर्स। पेंसिल को पेपर पर टच करने से पहले डिसाइड करो कि लाइट कहां से रही है। लेट्स से लाइट टॉप लेफ्ट से आ रही है तो स्फीयर का ऑपोजिट साइड डार्कर होगा और ग्राउंड पर शैडो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। रैंडमली कहीं भी डार्क पैचेस मत डालो। तुम्हारी पूरी शेडिंग को तुम्हारा लाइट सोर्स कंट्रोल करता है। टिप 3, मास्टर प्रेशर कंट्रोल। शो पेंसिल स्ट्रोक्स फ्रॉम लाइट टू डार्क। एब ग्राफाइट शेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है पेंसिल प्रेशर। स्टार्टिंग में पेंसिल को बहुत ज्यादा प्रेस मत करो। पहले लाइटली स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करो। इससे तुम्हें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और ट्रांजिशंस भी स्मूथर बनेंगे। अपनी पेंसिल को ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं, वॉल्यूम नॉब की तरह यूज करो। TIP4 लेयर डोंट डिस्ट्रॉय, बिल्ड अ शैडो यूजिंग सेवरल लेयर्स। यहाँ बिगिनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो स्टार्टिंग में ही डार्क पेंसिल उठाते हैं और बहुत जोर से प्रेस कर देते हैं और फिर गेम ओवर। इंस्टेड अपनी शैडोज को स्लोली बिल्ड करो। लेयर HB से 2B से 4B। पहले एक लाइट लेयर लगाओ, फिर उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करो और जहां जरूरत हो वहां ग्रेजुअली डार्कनेस इंक्रीज करो। इससे तुम अपने ग्रेफाइट पर मच बेटर कंट्रोल रख पाओगे। टिप 5, यूज डिफरेंट स्ट्रोक डायरेक्शंस, शो हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। हर बार सेम डायरेक्शन में शेड मत करो। ट्राई करो हैचिंग, फिर क्रॉस हैचिंग। रियलिस्टिक शेडिंग के लिए स्मॉल और कंट्रोल्ड स्ट्रोक्स यूज करना एक इवन टोन बनाने में हेल्प करता है। और याद रखो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म को फॉलो करो। शेड अ स्फीयर फॉलोइंग इट्स कर्व। तुम्हारे स्ट्रोक्स ऑब्जेक्ट की शेप को डिस्क्राइब करने में हेल्प करने चाहिए। टिप 6, फाइंड योर डार्केस्ट एरियाज। अब आता है फन पार्ट, डार्केस्ट वैल्यूज। अन एरियाज को देखो जहां लाइट बहुत कम पहुंचती है। हेयर के नीचे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच और डीप फोल्ड्स या क्रीजेस में। यहां अपनी सॉफ्ट पेंसिल यूज करो, लेकिन पूरी ड्राइंग को डार्क मत बना देना। तुम्हारी डार्केस्ट वैल्यूज टैब और पावरफुल दिखती हैं जब उनके आसपास लाइटर वैल्यूज होती हैं। TIP7, बी केयरफुल विद ब्लेंडिंग। शो फिंगर ब्लेंडिंग वर्सेस क्लीन शेडिंग। और फाइनली ब्लेंडिंग। हाँ, ब्लेंडिंग से ग्राफाइट स्मूथ दिख सकता है, लेकिन हर जगह उंगली से रूप मत कर देना। अगर तुम बहुत ज्यादा ब्लेंड करोगे तो तुम्हारी वैल्यूज और डिटेल्स लूज हो सकती हैं। पहले अपनी शेडिंग को पेंसिल से बिल्ड करो, उसके बाद सिर्फ उन एरियाज को ब्लेंड करो जहां एक्चुअली स्मूथ ट्रांजिशन की जरूरत है। और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है।